Hi everyone, I am Dr. Jahanzeb Akhtar and we are going to learn some basic concepts of ECG or AKG. It will help us a lot to diagnose so many diseases with a single glance of ECG. ECG is basically the graphical presentation of electric current impulse generation and its conduction through the heart wall. ECG हमारे पास प्रेजेंट करता है ग्राफिकली करंट का बनना और उसका हार्ट वॉल के थ्रू गुजरना। इसको हम प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईसीजी। अब ईसीजी जो है हमारे पास कंसिस्ट करता है 3 पोर्शंस पे। फर्स्ट पोर्शन है हमारे पास वेव्स, सेकंड है हमारे पास सेगमेंट्स, थर्ड है हमारे पास इंटरवल। अब वेव्स क्या है, सेगमेंट्स क्या है, इंटरवल्स क्या है। वेव्स हमारे पास कोई भी बेस लाइन से ऊपर की तरफ उभरी हुई चीज़ या बेस लाइन से नीचे की तरफ उभरी हुई चीज़, इसको हम कहते हैं वेव्स। सेगमेंट क्या है, कोई भी आइसो इलेक्ट्रिक लाइन या बेस लाइन विथ नो वेव्स। इसी तरह हमारे पास इंटरवल्स क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन विद वन और मोर देन वन वेव्स, विद वेव्स। आगे जाते हैं, ये है हमारे पास बेसिक ईसीजी। अब इस ईसीजी में हम वेव्स पढ़ेंगे, सेगमेंट्स पढ़ेंगे और इंटरवल्स पढ़ेंगे। पहले हम वेव्स को करते हैं। पी वेव, उभरी हुई चीज़, क्यू आर एस टी, ये हमारे पास बन गए वेव्स। इसी तरह से हमारे पास अब सेगमेंट्स पे आते हैं। फ्रॉम द एंड ऑफ एस वेव टिल द स्टार्ट ऑफ टी वेव। तो ये जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है हमारे पास, इसको हम कहेंगे एस टी सेगमेंट। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं इंटरवल्स पे। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पी वेव टिल द स्टार्ट ऑफ क्यू वेव। तो इसको हम कहेंगे पी क्यू इंटरवल। लोकली या बुकिश जो वर्ड्स हैं वो पी क्यू की जगह पे क्या लिखते हैं, पी आर इंटरवल, विथ नो लॉजिक। इसमें एक वेव आ गई, एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। इसी तरह से फ्रॉम क्यू वेव टिल द एंड ऑफ टी वेव, इसको हम कहेंगे क्यू टी इंटरवल। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्यू आर एस, ये जो सेगमेंट या ये जो पोर्शन है हमारे पास, इसको हम कहेंगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेव्स। ठीक है, हम इसमें हर सेगमेंट का फंक्शंस पढ़ेंगे और इस ड्यूरेशन में कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम लेते हैं पी आर इंटरवल को। पी आर इंटरवल में सबसे पहले पी वेव। पी वेव असल में शो करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। इसी तरह जो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ द पी वेव एंड स्टार्ट ऑफ द क्यू वेव है, ये शो करता है उस करंट के कंडक्शन को। करंट कंडक्शन या इम्पल्स कंडक्शन, कहाँ कंडक्शन, टू ए वी नोट, वहाँ से बंडल ऑफ हिस, उसके बाद बंडल ब्रांचेस
राइट एंड लेफ्ट, उसके बाद परकिंजी फाइबर्स। पीआर इंटरवल के बाद अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जिसमें 3 वेव्स हैं। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स बेसिकली शोज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो है एस टी सेगमेंट, जो कि एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के फॉर्म में शो होता है। ये सेगमेंट शो करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि ईसीजी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को डिटेक्ट नहीं करता बल्कि करंट को डिटेक्ट करता है। तो इसलिए जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन वाला पोर्शन होगा या रिलैक्सेशन वाला पोर्शन होगा वो बेसलाइन या एसओ इलेक्ट्रिक फॉर्म में शो होगा। उसके बाद जो हमारे पास एंड वाला पोर्शन है वो है टी वेव। टी वेव हमारे पास शो करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। अब जो एक चीज़ मिसिंग थी हमारे पास ग्राफ में वो था एट्रियल रीपोलराइजेशन। असल में इसकी वेव इतनी वीक होती है कि वो क्या हो जाती है, क्यू आर एस के जो वेव्स हैं उनके पीछे हाइड हो जाती है। तो इसलिए वो हमारे पास ग्राफ में उसकी डिटेक्शन या लीड्स से थ्रू उसकी डिटेक्शन नहीं हो पाती।